प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे पर अमेरिकी मीडिया ने क्या कहा? अमेरिकी अखबारों ने दोनों ग्लोबल लीडर्स की मुलाकात पर क्या छापा है? क्या डील हुई दोनों ग्लोबल लीडर्स के बीच? आज के इस वीडियो में आपको बारी बारी से सब कुछ बताएंगे। मोदी ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की और उससे 2 घंटे पहले ही ट्रंप ने एक नई टैरिफ पॉलिसी पर दस्तखत भी किए। आगे टाइमलाइन से समझिए कि मोदी ट्रंप की मुलाकात पर अमेरिका के अखबारों ने क्या लिखा है और यहाँ से समझिए कि भारत अमेरिका के रिश्तों को वहाँ का मीडिया किस नजरिए से देखता है। दोनों नेताओं की बैठक से पहले अंग्रेजी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, वाशिंगटन जाने की तैयारी करते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल की तरह संबंधों को आगे बढ़ाने की बात कही। लेकिन ट्रंप एक ऐसे दोस्त हैं जिनके बारे में कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। पीएम मोदी विदेशी बाइकों पर टैरिफ कम करने वाले भारत सरकार के फैसले पर भी चर्चा कर सकते हैं। ट्रंप की भारत के साथ व्यापार घाटे या ज्यादा टैरिफ को लेकर जो चिढ़े हैं उसे शांत करने के लिए मोदी ऐसा कर सकते हैं। आगे अखबार लिखता है, अवैध प्रवासी दोनों देशों के बीच तनाव का विषय बना हुआ है। हालांकि भारत सरकार कह चुकी है कि वो अवैध प्रवासियों को वापस भेजने के मामले में अमेरिका का सहयोग करेगी। अखबार आगे जिक्र करता है, ट्रंप और मोदी में काफ़ी समानताएं हैं। दोनों मजबूत नेता हैं और विदेश नीति को लेकर लेन देन संबंधी नज़रिया रखते हैं। वहीं अमेरिकी रेडियो वॉइस ऑफ अमेरिका कहता है, दोनों देशों के लिए कारोबार ज़रूरी है। ट्रंप ने भारत की ज़्यादा टैरिफ लगाने के मामले में कई बार आलोचना की है। भारत अमेरिका के साथ व्यापार से जुड़ा तनाव नहीं चाहता। आगे वॉल स्ट्रीट जर्नल अखबार लिखता है, ट्रंप भारत को टैरिफ किंग बुलाते हैं और मोदी इस टाइटल से बचना चाहते हैं। अखबार में छपे शब्द हैं, भारत जितना भी सामान दूसरे देशों से खरीदता है उस पर औसतन 14% टैरिफ लगाया जाता है। भारत के मुकाबले चीन औसतन 6.5% तो कनाडा सिर्फ 1.8% टैरिफ लगाता है। ऐसे में ट्रंप की टैरिफ को लेकर जैसे को तैसा नीति के निशाने पर भारत आसानी से आ सकता है। जितने देश अमेरिकी सामानों पर टैरिफ लगाते हैं, ट्रंप के अनुसार उनमें सबसे ज़्यादा टैरिफ भारत ही लगाता है। भारतीय समय अनुसार देर रात गुरुवार को मोदी ट्रंप की मुलाकात हुई और टैरिफ से लेकर तमाम मुद्दों पर बातचीत भी हुई। जब से ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं, वो नीतियों को लेकर बहुत स्पष्ट दिख रहे हैं। अमेरिका से कारोबार और अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर ट्रंप सख्त हैं। साथ ही अमेरिका ये भी जानता है कि चीन के प्रभाव को कम करने के लिए भारत काफ़ी ज़रूरी है। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं अमेरिका को इस बात की चिंता है कि भारत कहीं उससे हथियारों की खरीदारी कम न कर दे, इसलिए वो भारत पर ज़्यादा हथियार खरीदने का दबाव बनाएगा। भारत में लोग पीएम मोदी के अमेरिका दौरे को ज़रूर एक ऐतिहासिक यात्रा के तौर पर देख रहे हों, लेकिन एक बात जो आज सभी को जाननी चाहिए, ट्रंप ने सभी देशों पर जैसे को तैसा टैरिफ लगाया है। ट्रंप ने कहा भारत टैरिफ लगाने में सबसे ऊपर है और उसके बाद जब ट्रंप पीएम मोदी से मिले तो उन्होंने पहले ही बड़ा ऐलान कर दिया। ट्रंप ने सभी देशों पर टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है। आपको बता दें, इस रेसिप्रोकल टैरिफ का असर भारत पर भी पड़ेगा और ये इसलिए ट्रंप कर रहे हैं क्योंकि वो अमेरिका का व्यापार घाटा कम करना चाहते हैं। भारत पर इस रेसिप्रोकल टैरिफ का क्या असर पड़ेगा? भारत अपना 17% से ज़्यादा विदेशी व्यापार अमेरिका से करता है। अमेरिका भारत के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जैसे फल और सब्जियों का सबसे बड़ा खरीदार है। साल 2024 में अमेरिका ने भारत से 18 मिलियन टन चावल भी इंपोर्ट किया है। अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाया तो अमेरिकी बाज़ारों में भारतीय प्रोडक्ट्स महंगे बिकने लगेंगे। भारत अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाने वाले देशों में शामिल है। बता दें, टैरिफ एक बॉर्डर शुल्क या टैक्स होता है, विदेश से आने वाले सामानों पर जो लगाया जाता है। इससे घरेलू मार्केट में विदेशी सामान भी महंगे हो जाते हैं। टैरिफ से सरकार की इनकम भी बढ़ती है। यही वजह है कि ट्रंप अपने व्यापार घाटे को कम करना चाहते हैं और अपने खजाने को बढ़ाना चाहते हैं। आप भारत अमेरिका के इन संबंधों पर क्या कहते हैं? ख़ास तौर पर टैरिफ से जब भारत के लोगों की जेब पर असर पड़ेगा, उस पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। देश और दुनिया की खबरों को बहुत आसान भाषा में जानने के लिए आप जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।